हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट में फ्रेंड्स क्या पढ़ेंगे? हिंदी की पेडागोजी। हिंदी के पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सीटेट अगर आपको पास करना है तो फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना होगा और फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर देखना होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको सीटेट पास करना है तो फ्रेंड्स आती है 75 नंबर की पेडागोजी और फ्रेंड्स 75 नंबर का आता है कंटेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आप पेडागोजी पे पकड़ बना लेते हैं तो फ्रेंड्स आप सीटेट को आसानी से पास कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आज क्या करेंगे? आज हम लोग हिंदी के पेडागोजी के प्रश्नों को देखेंगे जो कि फ्रेंड्स पिछले साल के पेपर हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, पहले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य है। यानी कि फ्रेंड्स, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य क्या है? तो देखिए, भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों पर का पालन करती है, यानी कि पहले से निर्धारित भाषा का पालन नहीं करती है। यानी कि फ्रेंड्स, यह हमारा क्या है? तो गलत हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। यानी कि फ्रेंड्स, यह भी हमारा क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें शब्द और अर्थों में के बीच अंतर्निहित यानी कि इसमें संबंध नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भाषा और उनके अर्थों के बीच संबंध किसी ठोस कारण पर आधारित न होकर कि बस यूं ही है। यानी कि फ्रेंड्स, यह भी हमारा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे, किसी टॉपिक पर मानस मंथन करने के बाद एक बालिका अपने आप से अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है। ठीक है। तो हालांकि वह वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है, इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, इसको मदद या इसके फोल्डिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यह आप क्या करेंगे? लिख लेंगे, नोट भी कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ेंगे आगे और यहाँ पे देखिए, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब, यानी कि भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जब बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए। यानी कि फ्रेंड्स, अगर बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए तो फ्रेंड्स भाषा अर्जन में बच्चे बहुत ही आसानी से अर्जन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है? यानी कि फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा इसमें विकल्प सही है, यह हमें क्या करना है? तो बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यह पाठ्यचर्या में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। कौन फ्रेंड्स? तो पाठ्य पुस्तक। ठीक है, पाठ्य पुस्तक। अब हम लोग फ्रेंड्स बढ़ेंगे यहाँ पे 5 नंबर के प्रश्न की तरफ। आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं। ठीक है। आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री अच्छी तरह से पढ़ने के लिए कहा है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रकार के द्वारा आप विद्यार्थियों को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार में क्या है? तो इसमें गहन पठन। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न, कि किसी पाठ्य सामग्री से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने का कौशल डॉट डॉट बोध है। तो फ्रेंड्स, यह किसका बोध है? तो फ्रेंड्स, स्थानीय का बोध कराता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे 7 नंबर के प्रश्न की तरफ। व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें नियम प्रस्तुत करने चाहिए निगमनात्मक विधि में। ठीक है। और जो फ्रेंड्स आगमनात्मक विधि होती है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? तो उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। और निगमनात्मक क्या करते हैं? तो सबसे पहले नियम को प्रस्तुत करते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है। डॉट डॉट तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका कैसा है? तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए, पाठ्य सामग्री का विस्तार, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पाठ्य सामग्री का विस्तार
तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे 9 नंबर के प्रश्न की तरफ। कक्षा में मातृभाषा को स्थान न देना किस विधि की विशेषता है? यानी कि फ्रेंड्स, आप किसी भी कक्षा में बच्चों को मातृभाषा को स्थान नहीं देते हैं, यह किस विधि की विशेषता है? तो फ्रेंड्स, यह प्रत्यक्ष विधि की विशेषता है। प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, तो इसमें मातृभाषा का कोई स्थान नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ेंगे 10 नंबर के प्रश्न की तरफ। एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग करेंगे? यानी कि फ्रेंड्स, क्लास में अगर बच्चा कोई भी गलती करता है तो आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, आप एक अध्यापक होने के नाते क्या करेंगे? समग्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल भाषा का प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं, तो इसमें समग्र भाषा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे 11 नंबर के प्रश्न को। तो एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे, क्योंकि स्वच्छंद लेखन का शिक्षार्थियों के लिए लाभ है। इसका मतलब क्या लाभ है स्वच्छंद लेखन का? तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो 2। यह विद्यार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। और फ्रेंड्स, यह क्या है? तो टैग वर्ड है पॉजिटिव वाला, यानी कि जिसमें प्रोत्साहित दिखेगा यह आप क्या करेंगे? सही करेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर लेती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लिखित के रूप में, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें देखिए शिक्षार्थी लिखने या न लिखने के लिए स्वतंत्र है, यानी कि फ्रेंड्स इसमें स्वतंत्र नहीं है लिखने या न लिखने के लिए। और फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे 12 नंबर के प्रश्न को। यह अधिगम का एक प्रकार है जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें अवधारणा अधिगम का प्रयोग करना होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद करती है? यानी कि फ्रेंड्स, कौन सा कक्षा में अभ्यास किया जाए जिससे विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में मदद हो? तो फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे? तो रोल प्ले में भाग लेने के लिए बच्चों को कहेंगे। इससे क्या होगा? इससे बच्चों के मौखिक भाषा का विकास होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर के प्रश्न को। आप हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में होती है। चूँकि आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप स्थानीय भाषा नहीं जानते हैं, आप एक हिंदी भाषी अध्यापक हैं और आपका जो है कि कहीं दूसरी जगह हो जाए ज्वाइनिंग, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें फ्रेंड्स आपको करना क्या चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम लोग बढ़ेंगे और आज के लास्ट प्रश्न को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, निगमनात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचार करना। ठीक है, यही होता है। निदान में क्या होता है? तो निदान में क्या होता है? तो उपचार करना होता है। कोई भी समस्या हो उसका उपचार करना, यही फ्रेंड्स निदानात्मक क्या है? परीक्षण है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी है? और फ्रेंड्स, इसमें हमें आपको क्या करना था? तो फ्रेंड्स, आपके प्रीवियस ईयर को दिखाना था कि कैसा आता है। और फ्रेंड्स, अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं सीटेट की, और फ्रेंड्स इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं इसको आप नोट करेंगे, तो फ्रेंड्स आसानी से इसमें क्या करेंगे? पेडागोजी में पकड़ बना लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके, तो फ्रेंड्स आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक खूबसूरत प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।